श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री हरिव्यास आचार्य जी महावाणी में योगपीठ का वर्णन कर रहे हैं। पहले वृंदावन की भूमि का वर्णन किया, सोने के समान चमकीली, चंपे के पुष्प के समान सुगंधित और धतूरे के समान मादकता। फिर वृक्षावली का वर्णन किया, यमुना जी का वर्णन किया, यमुना जी के तटवर्ती पक्षियों का वर्णन किया। फिर सखियों की कुंज का वर्णन किया, सरोवरों का वर्णन किया और अष्टद्वारी महल का वर्णन करके अब मणिमंडल रसपुंज का वर्णन कर रहे हैं। ताज महल के चौक बिच मणिमंडल रसपुंज, ता चहूंगा सोहनी बनी अष्टमोहिनी कुंज। मंगल सेन प्रजंत लगी सेवा सुखिन माय, सरस मणि मोहन महल कल्प वृक्ष की छाय। सरस मणि मृदुल मणि कनक खचिता, सूर शशि हेममणि कांति रचिता। पद्म अरु पुष्परागादि राजे, विविध वर चित्र तासु विराजे। ताज मति मृदुल सैया सहेली, श्याम श्यामा की जहाँ सूरत केली। और कहो को जहानी प्रवेशा, बिना श्री हरि प्रिया लहे न ऐसा। ताज महल के चौक बीच, जो पूर्व प्रसंग में अष्टद्वारी महल का वर्णन किया, उस अष्टद्वारी महल के आगे उसमें ठीक बीचों बीच में एक मणियों का मंडल है। वो मणियों का मंडल कैसे है? रसपुंज है, जहां पे रस का जमाव हो रहा है, पूंजीभूत रूप से रस का जमाव है। ऐसे रस से युक्त बोले एक मणियों का मंडल है। ताज चहूंगा सोहनी बनी अष्टमोहिनी कुंज, उस मणिमंडल के चारों तरफ अष्टमोहिनी कुंज है। मंगल सेन प्रजंत लगी सेवा सुखिन माय, सरस मणि मोहन महल कल्प वृक्ष की छाय। इस अष्टद्वारी महल के ठीक बीचों बीच चौक में महामधुर रस राशि अमित कांजी पुंज एक मणियों का मंडल है, जिसके चारों ओर पुष्प वाटिका है और अष्टमोहिनी कुंजें हैं। इन 8 कुंजों में युगलवर की क्रमशः अष्टकालीन सेवा संपादन होती है। मणिमंडल के ऊपर तथा कल्प वृक्ष के नीचे छाया में मोहन महल है। जो वो मणियों का मंडल है, ठीक इसके बीचों बीच में कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष की छाया में मोहन महल है, जिसमें रसस्वरूप कोमल एवं श्रेष्ठ मणियों का जड़ाव, स्वर्ण से जड़ायुक्त सूर्यकांत, चंद्रकांत, हेमकांत मणियों की कांति से निर्मित तथा पद्मराग, पुष्पराग आदि प्रकारांत की रसात्मक मणियों से पूरित लीलामय चित्र बने हुए हैं। ऐसे प्रकाश पुंजीभूत चमत्कार पूर्ण मोहन महल के बीच में संवर्तनी अति सुकोमल शैया है, जिसमें पूर्ण किशोर व सम्मिलित श्री श्यामा श्याम का नित्य विहार रस प्रवाहित है। सर्व शोभा संपन्न श्री हरिप्रिया एवं श्री हितु और हरिप्रिया सहचरी के अतिरिक्त अन्य किसी का यहाँ प्रवेश ही नहीं है। अब कह ताज महल के चौक बीच मणिमंडल रसपुंज, ताज चहूंगा सोहनी बनी अष्टमोहिनी कुंज। मंगल सेन प्रजंत लगी सेवा सुखिन माय, सरस मणि मोहन महल कल्प वृक्ष की छाय। अब इस मंडल के ठीक बीचों बीच बोले कल्प वृक्ष है और उसके नीचे मोहन महल है। और ये मोहन महल किससे बना हुआ है? बोले सरस मणि, मृदुल मणि, कनक खचिता, सूर शशि हेममणि कांति रचिता। ये जो मोहन महल है, ये सरस मणि से और मृदुल मणि को बोले सोने में जड़ाव युक्त करके, सोने में सरस मणि और मृदुल मणि का जड़ाव युक्त करके बोले इस मोहन महल का निर्माण किया गया है। अब सामान कौन सा है? सरस मणि, मृदुल मणि और कनक, ये चीजें की गई है। और इनको जोड़ा कैसे गया? सूर्य शशि हेममणि कांति रचिता। सूर्यकांत मणि और चंद्रमा कांत मणि की कांति से इनको आपस में जोड़ा गया है। किसको? सरस मणि को, मृदुल मणि को और सोने को।
बोले एक तो सामान है मोहन महल को बनाने का, सरसमणि, मृदुलमणि और सोना। इनको आपस में जोड़ा कैसे गया है? सूर्य शशि हेममणि कांति रचिता, सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि और हेमकांत मणि, इन तीनों मणियों की कांति से इनको आपस में जोड़ा गया। और पद्म पुष्प रागादि राजे विविध वर चित्र तासुराज, इस मोहन महल के भीतर बोले पद्म कमल का फूल, पद्म कमल के फूलों की पराग से इसमें चित्रकारी हो रही। पद्म और पुष्प रागादि राजे विविध वर चित्रता विराजे, विविध प्रकार की लीलामय चित्रकारी यहाँ हो रही है। अब इसका नाम है मोहन महल। इसका नाम मोहन महल क्यों? बोले साक्षात मनमथ लाल जी समस्त ब्रह्मांड और भगवत स्वरूपों को, पूरे ब्रज मंडल को, ब्रज वृंदावन को अपने रूप में मोहित कर रखा है। आपका रूप की ऐसी धूम मची है, जिसने एक बार देखा वो लुंठित हो गया। बोले उस लाल को प्रिया जी ने अपने रूप में मोहित कर रखा, कि वहां से एक डग भर के भी आगे नहीं चल सकते। बोले ऐसे प्रिया लाल को जो महल मोहित कर ले, उसका नाम मोहन महल। ऐसे रूप सुधा के सागर, बोले दोनों इस मोहन महल की सुंदरता पे मुग्ध हो गए, इसलिए इसका नाम मोहन, दोनों के मन को हरण करने वाला महल, इसलिए इसका नाम है मोहन महल। दोनों के मन को, दोनों के चित्त को आकर्षित करने वाला जो महल है, उसका नाम है मोहन। अब इसमें है सरसमणि और मृदुलमणि। सरसमणि से निर्मित है और मृदुलमणि से निर्मित है। और सोना और सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि और हेमकांत मणि से इसको जोड़ा गया। इसमें सरसमणि और मृदुलमणि क्यों लगाई? इस सोने में जड़ाव जो किया, बोले सरसमणि का, मृदुलमणि का। बोले प्यारी जो कितनी कोमलांगी है, अगर उससे भी ज्यादा कहीं मोहन महल यदि कोमल न होगा तो प्यारे जी को सुख प्रदान नहीं होगा। इसलिए मृदुलमणि को इसमें लगाया गया। बोले इस महल में, महल क्या पूरे वृंदावन धाम में इतनी कोमलता है, इतनी कोमलता है, और मृदुलमणि तो इतनी कोमल है कि प्यारी जी जैसे चरण विन्यास करके चलती है, उसमें ये फोम की गद्दे की तरह नीचे दबती जाती है, इतनी कोमल भूमि। इसलिए इसमें मृदुलमणि का प्रयोग किया। अब सरसमणि का प्रयोग, बोले सरसमणि को एक भाषा में चिंतामणि भी कहते हैं, लेकिन ये निकुंज की सरसमणि। चिंतामणि तो हाथ में लेके उसका चिंतन करो तो वो वस्तु आपको प्रदान करती है, लेकिन ये तो चिंतन से पहले ही समझ जाती है प्रियालाल को क्या चाहिए और उसको प्रदान कर देती। पहली सेवा सरसमणि ही की है, जो निकुंज मंदिर में उत्सव मनाए जा रहे हैं, और ये सरसमणि प्रत्येक कुंजों में लगी हुई है। अष्टमोहिनी कुंजों में भी है, अष्टसखियों की कुंजों में भी है, और परिकरों की कुंजों में भी है। सब में सरसमणि, सब में मृदुलमणि, सब ऐसे सोने से जड़ावित, सब में पद्म और पुष्प आदि की चित्रकारी है। तो ये सरसमणि जो है, जैसे आज बसंत का उत्सव है, तो सभी कुंजों को बासंतिक रंग से सुशोभित कर देती, अपने अंदर से बासंतिक प्रकाश निकालेगी। यदि आज शरद उत्सव मनाया जा रहा है तो अपने अंदर से सफेद प्रकाश निकालेगी। यदि आज दिवाली का उत्सव मनाया जाएगा तो अपने अंदर से लाल प्रकाश निकालेगी। यानी सबको उसी के अनुकूल का रंग प्रदान कर देगी और उस कुंज का वैसे ही रंग कर देगी। ये सरसमणि की विशेषता है। वहां पे सजावट में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। सरसमणि अपने आप, सभी चीज सच्चिदानंद घन स्वरूप है, धाम ही सच्चिदानंद घन स्वरूप है, तो मड़िया भी सच्चिदानंद घन स्वरूप है। लेकिन सरसमणि की विशेष विशेषता यही है तो उत्सव के अनुकूल उस कुंज को, महल को सुशोभित कर देती है। दूसरी बात, सरसमणि बोले युगलवट जो कोई लीला विहार कर रहे हैं, लीला विहार करके अब दूसरी लीला के बारे में सोचते हैं कौन सी लीला करें। बोले उस समय, बोले सरसमणि लीला में चित्रकारी उपस्थित करती है कि जय जय आप ये लीला विलस चुके हैं, ये लीला विलस रहे थे और अब आगे ये लीला आपको विलसनी है। तो उस लीला के छवि चित्र पहले ही
जो लीला विलसनी है उसकी चित्रकारी पे उस लीला को दर्शाती है। उसको देख के युगलवर प्रसन्न हो जाते हैं और उसी लीला में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये दूसरी उसकी विशेष सेवा है। तीसरी उसकी विशेष सेवा है मोहन महल, जिसमें शैया है युगल किशोर जी की। बोले वो 60 का, 60 फीट लंबा, 60 फीट चौड़ा, और ठीक उसके बीचों बीच में शैया है। अब वो शैया अगर बीचों बीच में है, मान लो ज्यादा से ज्यादा 5 फीट की भी चौड़ी मानो या 6 फीट की भी मान लो, तो सब सुख सुविधा शैया पे है, तो भी आप बीचों बीच 30 फुट हो गया, और 3 फीट उधर ही 3 फीट उधर ही, 30 में से 3 निकालो, 27 फीट की दूरी पे तो आपसे शैया है ही, जहां रंध्रों से आप दर्शन कर रहे हैं। तो यदि 27 फीट की दूरी पे कोई लीला विलास कर रहे हैं, तो उस सुख में और एक अति निकट के पास में शैया विहार कर रहे हैं, उस सुख को दर्शन करने में बहुत अंतर होता है। तो अब चारों तरफ सुख है, सभी सुखियों को उसी प्रकार का सुख प्रदान कराना है। और शैया 1 से 2 हो नहीं सकती, क्योंकि ऐश्वर्य नहीं। अगर शैया 1 से 2 होती है तो ऐश्वर्यता आ जाती है। यहाँ तो महामधुर रस का साम्राज्य है। तो ये सेवा सरसमणि की है कि प्रत्येक सखी को अपने पास में शैया के दर्शन कराना। चारों तरफ सब सखियां अपने निकट ही दर्शन कर रही है। सभी इसे बार बार कहते हैं निकट निहारती, सभी को अपने निकट ही दर्शन होते हैं। बोले ये सरसमणि की तीसरी विशेष सेवा है। तो सरसमणि, मृदुलमणि और कनक खचिता, बोले चमचमाते हुए सोने में इनका जड़ाव युक्त है। सोना भी कैसा है? दिव्य सुगंधित, अति का कोमल। बोले उस सोने से जड़ाव युक्त यह मोहन महल बना हुआ है। इनको जोड़ा गया है सूर्य शशि हेममणि कांति रचिता। सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि और हेमकांत मणि की कांति से, इनका जो प्रकाश है, सूर्यकांत मणि की जो कांति है, प्रकाश है, चंद्रकांत मणि की जो कांति है और हेमकांत मणि की जो कांति है, तीनों का ही अतुलनीय प्रकाश होता है, ऐसे जगमग जगमग करता है। बोले उस प्रकाश से इसको, उस कांति से इनको जोड़ा गया, कांति रचिता। अब कह रहे पद्म और पुष्प रागादि राजे, कमल के फूल, पद्म और पुष्प, रागादि पराग। बोले कमल के फूल के पद्म अरु पुष्प कह रहे हैं, और भी फूलों के पराग, पद्म अरु पुष्प, रागादि राजे, उनके पराग। अब जितने रंग चाहिए चित्रकारी में उतने रंगों के फूल हैं, उतने रंगों के कमल हैं, उनके पराग कणों से चित्रकारी की गई है। कितनी सुंदर चित्रकारी हो। विविध वर चित्रतासु विराज, उस मोहन महल में चारों तरफ चित्रकारी है। अब ये मोहन महल है तो चारों तरफ एक एक तरफ 3-3 दरवाजे हैं, तो 12 दरवाजे हो गए, और प्रत्येक दरवाजे के बीच में एक एक रंध्र है, झरोखा है, खिड़की है। अब वो 16 खिड़कियां होंगी। ऐसे जो झरोखा है उसमें गमले रखे हुए हैं, उनमें लताएं चल रही है, और वो लताएं खिड़कियों में लिपट के चल रही है। इसलिए सखियां वहां पे लता ओट निर्वाह, उन लताओं के ओट का निवारण करके मोहन महल में प्रातःकालीन दर्शन करती है। अंदर की तरफ लीलामय चित्रकारी हो रही है और बाहर की तरफ भी हो रही है। ऐसी लीलामय चित्रकारी, ऊपर छत पे भी चित्रकारी हो रही, दिव्य प्रकाश है, जगमग जगमग हो रहा है। और मोहन महल का जो बाहर का बरामदा है तो वो गोल गोल बरामदा है। मोहन महल जिसमें शैया है वो चौकोर है, वो 60x60 का है। ये बात गुरु महाराज और बाबा विशाखाकृष्ण जी महाराज बताते रहे। और जो बाहर की तरफ है बरामदा, वो चारों तरफ बरामदा है, लेकिन उसकी चौड़ाई 40 फीट की है।
अब उसमें बोले उस महल मोहन महल के अंदर ताज मदिम रद्दुल सैया सहेली शाम श्यामा की जहाँ सूरत केली। बोले उस मोहन महल में ठीक बीचों बीच बोले शैया सहेली है मृदुल, बोले कोमल शैया है। कितनी कोमल है? बोले दुग्ध फैनवत। कहीं कहीं तो ये भी आता दुग्ध फैन भी तुच्छ है, इतनी कोमल। लेकिन कुछ तो आपको सहारा चाहिए उपमा के लिए, इसलिए दुग्ध फैनवत कह रहे हैं। वास्तव में तो उससे भी कोमल है, क्योंकि जो दूध का जो झाग जो होते हैं, दुग्ध फैन मतलब दूध के जो झाग, जिसमें गाय का दूध निकालते हैं, उसमें उसके ऊपर जो झाग चढ़ के आते हैं, यदि वो आपके शरीर के तापमान के बराबर है और आप उस पर स्पर्श करेंगे तो उसको आपका स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि झाग हमको स्पर्श कर रहे हैं। यदि आपके शरीर के तापमान से वो थोड़ा ज्यादा गर्म है या जो थोड़ा ठंडा है, तो ठंडा गर्म आपको अनुभव हो सकता है, लेकिन झाग के स्पर्श का आपको पता नहीं चल सकता। तो ऐसी दुग्ध फैनवत वो शैया है, इतनी कोमल मृदुल शैया। और शैया क्या है? बोले सहेली है। बोले घनीभूत रस विहार जो भी कुछ उस शैया पे होता है। बोले श्याम श्यामा की जहाँ सूरत केली। यहाँ युगलवर को श्याम और श्यामा कह रहे हैं, जो आत्यंतिक सुंदर छवि छटा से युक्त जिसमें छवि हो। बोले उस समय युगल किशोर जी को नाम है श्यामा श्याम। वैसे निज नाम तो है राधा कृष्ण, बाकी सारे नाम है वो लीलोथित है, इसलिए अति सुंदरता की जहाँ पे बढ़वार हो उसमें आपका नाम श्यामा श्याम। तो श्याम श्यामा की जहाँ सूरत के, वहां पे घनीभूत रस विहार करते हैं। अब शैया भी सजदानंदन स्वरूप है, उसको भी सब पता है कि इसमें कैसे क्या करना है, कैसे करना है, युगल किशोर जी को किसकी आवश्यकता है, क्या करना है। सम्यक प्रकार का ज्ञान होने से उसी प्रकार की सेवा संपादन करती है, इसलिए आपका नाम भी सहेली है। और शैया की भी बड़ी सुंदर रचना है। पायों पे अलग चित्रकारी हो रही, मणिमय पाए हैं, पाटिन पे अलग चित्रकारी हो गई, बीच में जो फूलों की शैया है उसके फूलों की चित्रकारी अलग हो रही, उसपे जो झीनी चादर बिछाई हुई है उस चादर पे भी चित्रकारी हो रही। तो चादर की चित्रकारी अलग दिखाई दे रही है और शैया की चित्रकारी अलग दिखाई दे रही है। ऐसे उसपे उशीशा है, चादर है ओढ़ने की, पास में चरण धरने की चौकी है और दोनों तरफ चौकियां हैं। उसमें युगल वर्ग की संपूर्ण सेवा सामग्री रखी हुई, किस पे जल जारी है, किस पे पानदान है, किस पे अतरदान है, कहीं पे श्रृंगार के सेवा साधन है, कहीं पे भोग राग आदि के सेवा साधन। संपूर्ण प्रकार की सेवा सामग्री मोहन महल में उन चौकियों पे रखी हुई है। बोले और काहू को जहाँ नहीं प्रवेशा बिना श्री हरिप्रिया लहन लेसा। बोले उस मोहन महल के अंदर और किसी का प्रवेश ही नहीं है। बोले जो श्री हेतु हरिप्रिया जो है, बोले इसके अलावा और किसी का प्रवेश नहीं है। बोले क्यों? बोले हेतु हरिप्रिया या उनके अनुगत, यानी सीधी सी अष्ट सखियों की परिकर के अलावा और इसके अंदर किसी का भी प्रवेश नहीं है। अब इस मोहन महल का वर्णन करके अब इसके ऊपर जो कल्प वृक्ष है, बोले ये कल्प वृक्ष कोई साधारण नहीं है। ये कल्प वृक्ष क्या है? बोले देखो और जगह जो कल्प वृक्ष होते हैं, उन कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो आप चिंतन करते हैं, जो आप मांगते हैं वो मिल जाता है। तो वह आपने अच्छा चिंतन किया वो मिल गया, बुरा चिंतन किया तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन ये कल्प वृक्ष तो बोले साक्षात युगल वर्ग के मन की जानने वाला है और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। कल्प वृक्ष के बहुत सुंदर लाल लाल बड़े बड़े फूल खिलते हैं, दिव्य सुगंधित होती है और निरंतर उन फूलों की झरझर करके वर्षा होती रहती है, उन फूलों के पराग झरते रहते हैं। लेकिन वो सच्चिदानंद घन वृंदावन है। ऐसा नहीं सोचना ना मोहन महल पे इतना झर गया तो वहां इतने इकट्ठे हो गए। सच्चिदानंद घन स्वरूप निरंतर फूलों की वर्षा हो रही, निरंतर पराग झरझर के उसके टपक रहे हैं कल्प वृक्ष से। तो ये कल्प वृक्ष कोई साधारण नहीं है, ये युगल वर्ग की इच्छा की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष है।
बोले उस कल्प वृक्ष की छाया में मोहन महल है। आंगन मोहन महल के मोहन मंडल मंज, ता ऊपर अटकोन को सुख सिंहासन संज, कौन कौन प्रत्येक इक प्रिय प्रमदागन संग, रुचि अनुसारे से वही उर अनुराग। अब कह रहे इस मोहन महल के आंगन में, आंगन मोहन महल के जो मणियों का मंडल बताया रसपुंज वाला, मतलब इस मणियों मंडल के ठीक बीचों बीच में मोहन महल है। अब इस मोहन महल की संरचना आपको बताई। इस मोहन महल के बोले ललिता जी की कुंज की तरफ वाले आंगन में यहाँ पे बोले एक अष्टकोण का सिंहासन है। बोले उसके ऊपर क्या है, ये तो जो मणिमंडल रसपुंज, इस रसपुंज मंडल के ऊपर एक और मोहन मंडल है, इसका नाम मोहन महल है। जितने भी आपको मंडल बताए जा रहे हैं उन सबके 3-3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने की है। मोहन महल के बरंडे में पहुंचने के लिए 5 सीढ़ियां हैं। आप जो वर्णन कर रहे हैं मोहन मंडल जो अष्टकोण का सिंहासन, उसके ऊपर चढ़ने के लिए 8 सीढ़ियां हैं। तो उस मंडल के ऊपर एक और मोहन मंडल है। ये तो मोहन महल है, युगल वर्ग को मन को रिझाने वाला, आकर्षित करने वाला, मन हरण करने वाला। और उधर में जो मंडल है वो भी मोहन मंडल है। वो जो मंडल है बोले उगिल किशोर जी के मन को हरण करने वाला, समस्त परिकर के मन को हरण करने वाला, समस्त रसिक जनों का मन को हरण करने वाला ऐसा मोहन मंडल है। उस मंडल के ऊपर 8 सीढ़ी चढ़ के आप पहुंचेंगे और ठीक उसके बीचों बीच में युगल किशोर जी के विराजमान होने का सिंहासन है। और उसके पास में थोड़ी दूरी पे 8 खंबे हैं। प्रत्येक खंबे के पास में बोले सखियों के विराजने के लिए चौकी है। 8 युद्धेश्वरी के विराजमान करने के लिए चौकी है, मणिमय खंब है और उसके ऊपर छत है। वो गोल गुंबददार छत है, गोलाकृति लिए हुए। उसके मंडल के किनारे किनारे अमित खंब लगे हुए हैं और वो जो फिर जो 8 खंबे उससे लगा के ढलान युक्त उसके ऊपर की छत है। उस छत पे लीलामय चित्रकारी हो रही, सुंदर सुंदर। और इसके छत के चारों तरफ ऐसे ऐसे करके बंधनमाल बनी हुई है मोतियों की, मणियों की। उसमें हीरे के गुच्छे लटक रहे हैं। खंभों के सहारे मणिमय गमले रखे हुए हैं, उसमें अनेक प्रकार की लताएं चढ़ रही है जो अनंत अनंत प्रकार की शोभा को बढ़ा रही है। अब इस मोहन अष्टकोण के सिंहासन पे उपयुक्त मोहन महल के अजीर में सुंदर मोहन मंडल है और जिस पर दिव्य सजावट पूर्ण अष्टकोण का सुख सिंहासन है, जिसपे युगल किशोर जी विराजमान होते हैं। अब इस अष्टकोण के सिंहासन पे युगल किशोर जी कब विराजमान होते हैं? बोले प्रातःकाल सखियां जब उनको जगा के मंगला कराती, स्नान कराती और श्रृंगार करा के श्रृंगार आरती के बाद युगल किशोर जी इस अष्टकोण के सिंहासन पे सखिया श्रृंगार कुंज से अष्टकोण के सिंहासन पे विराजमान करती है। यहाँ पे समस्त ऋतुएं हाथ जोड़ के खड़ी है और जो 8 जो चौकियां हैं उसपे अष्ट युद्धेश्वरी जी विराजमान हो जाती है और प्रत्येक युद्धेश्वरी जी के पीछे जो मंडल खाली है उसके ऊपर छत है, बोले उसके वहां पे पूरा परिकर अपना अपना सोज सामग्री लिए खड़ा है। श्रृंगार आरती के बाद श्रृंगार कुंज से पधार कर विराजमान होते हैं। सिंहासन के प्रत्येक कोने पर एक एक युद्धेश्वरी जी के विराजने के 8 आसन हैं। प्रिय प्रमदास संग बोले युद्धेश्वरी जी के पीछे निज निज परिकर सामग्री लिए उपस्थित है। बोले इन सब सखियों के अंतकरण में परस्पर तथा युगल के प्रति अखंड अनुराग उमड़ रहा है और ये सब श्री लाल ललना की रुचि के अनुसार, बोले जैसे आप सुंदर हैं युगल किशोर जी, जितने आप सुकुमार हैं और विलासी, तद्रुप परिकर भी तद सेवा संपन्न करने में तत्पर है। परिकर भी तद उसी के अनुसार उनका ख्याल रखते हुए कैसे आप कोमल हैं, कैसे आप सुकुमार शिरोमणि हैं, कैसे आप विलासी है, उसी प्रकार से आप उनकी सेवा संपादन करती है। बोले इसका नाम अष्टकोण सिंहासन तो है ही, लेकिन इसको राज सिंहासन भी कहते हैं और इसको मंत्रपीठ भी कहते हैं।
बोले श्रृंगार आरती के बाद यहाँ पे राज दरबार की बैठक होती है, इसलिए श्रृंगार आरती के बाद यहाँ पर युगल किशोर जी परिकर के साथ विराजमान होते हैं। यहीं पे समस्त ऋतुएं खड़ी है। प्यारे जी की कौन सी ऋतु विलसने की इच्छा है तो उसी के अनुसार उस ऋतु को आज्ञा प्रदान होगी और उसी प्रकार की वृंदावन धाम की पूरी संपूर्ण तैयारी होगी। तो यहाँ पे ऋतुएं खड़ी है तो प्यारी जी उस ऋतु को आज्ञा प्रदान कर देगी, जो सी ऋतु विलसने की इच्छा है, या युद्धेश्वर जी आज्ञा प्रदान करेगी। प्यारी जी से पूछ के आज ये हमारा मनोरथ है, प्यारी जी आज्ञा प्रदान कर देगी। तो उसी के अनुसार जो रंग देवी जी के परिकर में वृंदा सखी जो है बोले वो समस्त वृंदावन धाम की सजावट और उसके अनुसार सबको आज्ञा प्रदान करके उसकी सेवा संपादन करते हैं। इसे राज सिंहासन है, राज दरबार की बैठक होती है। अब यहाँ बैठक होगी ये तो करना कौन सा उत्सव विलसना है, कौन सी लीला करनी है, कौन से स्थल में पधारना है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, क्योंकि बाहर का तो ख्याल भी नहीं करते। आगे इसी सिद्धांत में आएगा। बोले लाल जी कहते हैं कि सकल लोक संपत्ति का मैं यद्यपि स्वामी हूँ, सह सुख में कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास में होके निकलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे लाल, ऐसी प्रिया, तो यहाँ पे अन्य किसी का चिंतन नहीं। राज दरबार में बैठक केवल आज कहाँ कौन सी ऋतु विलसेंगे या सखियों का क्या मनोरथ है उसकी आज्ञा लेना, क्या युगल किशोर जी को लीला विलसाएंगे, इस प्रकार की दरबारी बैठक लगती है। इससे इसको राज दरबार भी कहते हैं, राज सिंहासन कहते हैं और मंत्रपीठ भी कहते हैं। मंत्रपीठ इसलिए कहते हैं कि जब निम्बार्क संप्रदाय में चिंतन प्रधान है तो जो परिपाटी है पहले साधक अवस्था में वो गुरु महाराज से दीक्षा लेगा, फिर वो मंत्र जाप करेगा, नाम जाप करेगा, उसके बाद में उसको योग्य समझकर गुरु महाराज उसको सखी स्वरूप प्रदान करेंगे और उसको युगल किशोर जी की चिंतन के द्वारा अष्टकालीन सेवा, सुख, उत्साह सुख, सुर सुख, सह सुख उसको बताएंगे। ये एक परिपाटी है। तो जब सेवा सुख में सबसे पहले सेवा सुख बताया जाता है, उसके अनुसार आप अष्टकालीन सेवा करें और चिंतन करें और मनन करें। अब उस चिंतन मनन में युगल किशोर जी के चिंतन मनन में साधक, अब साधक अवस्था में उसको चिंतन भी करना है, इसीलिए सेवा सुख का पाठ नित्याना में रखा है। सेवा सुख का पाठ रोजाना करना है, इसलिए सेवा सुख यदि कंठस्थ हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ। जब चिंतन की अवस्था में आप पहुंचते हैं तो उसमें आप चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते हर क्षण आप चिंतन करते हैं, तो उस समय सेवा सुख के साथ चिंतन करना होता है। तो पद का यदि कंठस्थ है तो गायन करते रहो और चिंतन करते रहो। आप साधक अवस्था में बोले उस साधक को प्रातःकाल उठ के युगल किशोर जी की अपने गुरु महाराज और युद्धेश्वर जी की सेवा संपादन करके युगल किशोर जी की मंगला करा के, स्नान करा के, श्रृंगार करा के बोले युगल किशोर जी को इस अष्टकोण के सिंहासन पे विराजमान करके फिर साधक अवस्था में साधक उस छवि छटा का चिंतन करते हुए यहाँ पे गोपाल मंत्र राज की माला करेगा। यथार्थ में माला करने का स्वरूप भी यही है। ऐसे नहीं गोपाल मंत्र की माला जप रहे हैं और दुनिया भर की सांसारिक चिंतन आप कर रहे हैं या और किसी के वार्तालाप कर रहे हैं। बोले माला करने का नियम भी है, किसी से बोले नहीं जब तक माला पूरी नहीं। और माला का गुरु महाराज नियम बताते हैं, प्रथम अवस्था में आपको 2 माला बताएंगे, फिर आपकी उसमें प्रगाढ़ हो जाएंगे, फिर आपको 5 बताएंगे, फिर आपको 11 बताएंगे। तो कम से कम बताते हैं कि 11 माला तो नित्याना गोपाल मंत्र राज की होनी ही चाहिए, क्योंकि जहां से मंत्र प्रकट हुआ है मंत्र आपको वहीं तक पहुंचाएगा। तो प्रिया जी के चरणों से प्रकट है गोपाल मंत्र राज, आपको प्रिया के चरण गोपाल मंत्र राज से ही मिलेंगे। और चिंतन उससे जिस समय आप गोपाल मंत्र राज की माला करें उसमें आपका चिंतन अष्टकोण के सिंहासन पे संपूर्ण श्रृंगार से विराजमान युगल किशोर जी, उनका नख से शिख तक आरोह अवरोहण करना है, उनका चिंतन करना है। कैसे सुंदर प्यारे जी के चरण कमल है, उसमें प्यारे जी ने क्या धारण कर रखा है, कैसे उसमें पद चिन्ह है, कैसी कोमल है, कौन सी पोशाक धारण कर रखी है, कैसे उनके करधरी में कोंदरी है, कैसे गले का श्रृंगार है, कैसे हस्तकमलों का श्रृंगार है, कैसे मुखमंडल का श्रृंगार है। ऐसे प्यारे जी के चरणों से आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो लाल जी के फिर मुकुट पे आते हुए नीचे आते हुए चरणों तक आप चिंतन करते हैं
इसको कहते हैं आरोह अवरोहण करते रहे। इस प्रकार का चिंतन आपका वहां रहेगा और साधक अवस्था में यहाँ पे आपको माला करनी होगी, इसलिए इसका नाम मंत्रपीठ भी है। अब उस सिंहासन पे क्रमशः सखियां विराजमान होती है, तो आपको उस अष्टकोण का सिंहासन पूरे के चिंतन करना है, युगल किशोर जी का चिंतन करना है, सखी परिकर का चिंतन करना है, उसके रूप माधुरी का चिंतन करना है, उसकी बनावट आकृति का चिंतन करना है, सब कुछ करना है। तो यहाँ बता रहे हैं कि कौन सी सखी किस दिशा में विराजमान है और कौन सी सखी की कौन सी सेवा है, कौन सा उनका रूप है, कैसी उनकी आकृति है, कैसी उनकी प्रकृति है, सारी चीज यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि आपको उसको चिंतन करना है। तो बता रहे हैं कि उत्तर श्री रंग देवी जू, धीसी ईशान सुदेव, पूर्व श्री ललता सखी अग्नि विशाखा से, दक्षिण चंपक लक्तिका चित्रा ने ऋतुपेक, पश्चिम तुंग विद्या सखी वायु कौन इंद्र। बोले उत्तर दिशा में रंग देवी जू और ईशान में सुदेवी जू, पूर्व में ललता जू, अग्नि कोण में विशाखा जू, दक्षिण में चंपक लता जू, नैऋत्य कोण में चित्रा जू, पश्चिम में तुंग विद्या जू विराजमान है, जिसके पीछे बोले सब परिकर है, बोले पेख यही छवि छटा दर्शन करने हो, अतः इन्हीं के दर्शन करके जियो। बोले अपने मन चित्त बुद्धि को इसी छवि छटा में लगा दो। इस प्रकार से इंदुलेखाजू वायु कोण में इंदुलेखाजू विराजमान, बोले इस प्रकार से सखियों की विराजने की वर्णन किया। अब उनका कैसा मंगल विग्रह है, कैसे वो पोशाक धारण करते हैं, कैसी उनकी सेवा सामग्री है, उसका वर्णन करते हुए बताते हैं कि रंग सुदेवी दुहुन को कमल केसरी रंग, जपा सुही के रंग की सारी सोहे अंग, सेवा भूषण सजत तन सरस सुगंध सवार, भरी रूप रस रंग में लड़वे युगल निहार। बोले रंग देवी जी के मंगल विग्रह की आभा कमल पुष्प के समान है। बोले कमल अनेक रंग के होते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पे घोर वर्ण का जो कमल है और उस कमल के विकसित फूल की जो आभा है वो रंग देवी जी के मंगल विग्रह की आभा है। घोर वर्ण कमल कांति से आचार्य साधक को प्रतीति कराते हैं। बोले इस कमल के समान नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको इसका चिंतन करते हुए माला करनी है, तो इसकी कुछ तो आपको आभास के लिए प्रतीति बताएंगे, बोले ऐसी है, इसलिए वो प्रतीति के लिए आपको बता रहे हैं कि ऐसे उनकी अनुपम छटा है मंगल विग्रह की। और सुदेव जी के मंगल विग्रह की केशर के समान आभा है। बोले हालांकि इन सखियों की आभा की कोई उपमा नहीं है, ऐसी सुंदर को उपमातीत है, लेकिन आपको कुछ तो आभास मिले, कुछ तो आधार मिले जिसके द्वारा आप चिंतन कर सकते हैं। जो चीज कभी देखी नहीं तो कुछ आभास के द्वारा आप उसका अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए ये इसका वर्णन कर रहे हैं। केवल प्रतीति कराने मात्र की यहाँ पे उपमा दिखाई है कि घोर मंगल विग्रह में केशर की आभा से युक्त सुदेवी जी का मंगल विग्रह है। अब श्री रंगदेवी जी के मंगल विग्रह पर जपा के पुष्प सदृश उसके रंग की साड़ी और सुदेव जी के मंगल विग्रह पर सुही गहरे लाल रंग की साड़ी सुशोभित है। अब रंगदेवी जी की जो मंगल विग्रह पे वो अड़हुल के फूल के समान, जपा के फूल का जो लाल रंग होता है उसके समान रंगदेवी जी के मंगल विग्रह पे साड़ी धारण है और सुदेवी जी के मंगल विग्रह पे गहरे लाल रंग की साड़ी धारण है। अब रंगदेवी जी की जो सेवा बताते हैं कि सेवा युगल विग्रह के आभूषण धारण कराने की। रंगदेवी जी की प्रमुख सेवा है युगल किशोर जी की आभूषण धारण कराने की, और सुदेव जी की जो सेवा है इत्र फुलेल केशर चंदन आदि समर्पित करना। अब आभूषण धारण कराना रंगदेवी जी की सेवा है। रंगदेवी जी की एक सेवा का और भी वर्णन आता है, चवन डोराना। तो यहाँ पे सुदेवी जी की सेवा है युगल वर्ग को इत्र धारण कराना, फुलेल धारण कराना, केशर धारण कराना, चंदन का लेप करना, चंदन का छिड़काव करना। आप दोनों के युगल वर्ग में अगाध रूप सिंधु में अनुराग की अस्मोर्ध धारा में निमग्न होकर भरी रूप रस रंग में। बोले आप युगल वर्ग के अगाध रूप रस में सिंधु में डूबी हुई है, ऐसे अनुराग की अस्मोर्ध धारा में निमग्न होकर बोले दोनों को
लाड़ लड़ाती लड़वे युगल निहार। लाड़ लड़ाती हुई क्या करती है कि दोनों को देख देख कर अपने निज प्राणों का पोषण करती है। उनकी रूप सुधा का पान करते हुए अपने निज प्राणों को बोले रंग देवी जी सुदेवी जी पोषण करती है। अब कह रहे हैं ललित विशाखा दुहन को रोचन दामिनी वर्ण मोर पिछ उदभाति के पहिरे पटमन हर वीरी वागे सेव में सावधान ए दो युगल रूप में पगी रही तन मन प्राण समो। बोले ललिता जी के मंगल विग्रह की आभा रोचन यानी गौरोचन सी है। गौरोचन होता हल्की लालिमा ली, तो गौर मंगल विग्रह में हल्की लालिमा युक्त बोले ललिता जी का मंगल विग्रह है। और विशाखा जी की अंग कांति बिजली सी जैसे विद्युत वर्णी विद्युत के समान। तो यहाँ पे विद्युत की कठोरता प्रदायकता दोष होते हैं, उन दोषों को ग्रहण करके केवल माधुर्यमय आभा ग्रही है, केवल उसकी माधुरी की घोर मंगल विग्रह में विद्युत की सी आभा बोले ये आभा विशाखा जी की है। अब ललिता जी ने मोर पंख के समान चंदोई की बूटीदार रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं। मोर के पीछे जो गुच्छा होता मोर पंख बोले उसकी रंग के अनुसार ललिता जी ने पोशाक धारण कर रखी है। और विशाखा जी ने आसमानी रंग के सितारों के समान रंग में मनोहर वस्त्र धारण कर रखे हैं। आसमानी रंग की पोशाक जिसमें सितारे लगे हुए हैं बोले ऐसे मनहरण पोशाक विशाखा जी ने धारण कर रखी है। अब बीरी बागे सेव में सावधान एदो। ललिता जी की सेवाएं पान बीड़ी और उगाने की, युगल किशोर जी को हर क्षण पान बीड़ी और उगाना। और विशाखा जी की सेवा है उनको पोशाक धारण कराने की, सुंदर सुंदर पोशाक धारण कराना। किस प्रकार से धारण कराना बोले इसमें सदैव सतत सचेत रहती है। ये दोनों तनमन प्राण से युगलवर के रूप सुधा में सरोवर रहती है, अपने तनमन प्राणों को डुबा के बोले युगल किशोर जी की रूप माधुरी में डूबी रहती है। चंपलता चंपक वरन चित्रा कुमकुम कांत नील रूपीत निचोलनी जू पहिरे वसन सुहात सेवा है इन दुहन की भोजन अरु जलपान अतिहित सो अरु गावही पावही रस भोवन। बोले श्री चंपक लता जी के मंगल विग्रह की आभा पीत चंपा पुष्प की सी है। बोले पीले चंपा पीत चंपा, चंपक लता जी के मंगल विग्रह की आभा पीत चंपा के पुष्प की सी तथा चित्रा जी की अंग आभा केशर रंग की है। चंपलता जी के जो मंगल विग्रह घोर मंगल विग्रह में पीले चंपे के पुष्प के समान उसमें आभा है। और चित्रा जी के अंग में बोले घोर मंगल विग्रह में केशर की आभा है। चंपलता जी ने नीले रंग की साड़ी धारण कर रखी है और चित्रा जी ने पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे। बोले नील पीत दोनों की पोशाक है। चंपलता जी अति प्रेम से गुलवर को रुचिकर पदार्थ भोग लगाती है, सुंदर सुंदर पदार्थों को बना बना के युगल किशोर जी के भोग राग की व्यवस्था करती है, उनको आरोगाती है। और चित्रा जी शीतल एवं सुगंधित जल आरोगाते हुई सेवा सुखरूपी रस प्राप्त करती है। जितने भी भोग है मंगला श्रृंगार राजभोग व्यारू उत्थापन जितने भी बोले उसमें सुंदर सुंदर मिठाइयाँ सुंदर सुंदर अनेक प्रकार के पदार्थों को बना बना के बोले चंपलताजू युगल किशोर जी को आरोगाती है। तो चित्राजू सुंदर सुगंधित शीतल जल आरोगती हुई सेवा सुख रूपी रस को प्राप्त करती है। तुंग विद्या इंदुलेखिका घोर बरन हरितार पहिरे साड़ी फबी रही पांडुर पहुपनार नृत्यादिक अरुकोक की कला भेद बहुभाय रिजवत सिखवत दुहन को अद्भुत दाय उपाय। बोले तुंग विद्या जी के विग्रह की घोर कांति, तुंग विद्या इंदुलेखिका घोर बरन। तुंग विद्या जी की मंगल विग्रह की कांति घोर एकदम, और इंदुलेखा जी की तन की आभा हरितार की सी, हरितार पीत रंग की। तो पिताब लिए हुए बोले इंदुलेखा जी के मंगल विग्रह की आभा है। और श्री तुंग विद्या जी के तन पर पांडुर कुंद पुष्पवत श्वेत रंग की साड़ी धारण है। पांडुर पोह पडार, पांडुर कहते कुंद का पुष्प, कुंद का फूल कितना सफेद फक होता है बोले ऐसे सफेद रंग की साड़ी
तुंग विद्या जी ने धारण कर रखी है, और इंदुलेखा जी के मंगल विग्रह पर अनार पुष्पवत, अनार का फूल जैसे लाल रंग का होता है, ऐसी साड़ी इंदुलेखा जी ने धारण कर रखी है। तुंग विद्या जी युगल को गायन और नृत्यादि की प्रशिक्षण देने की सेवा संपादन करती है। युगल वर्ग को गा के सुनाती है, नृत्य करके रिझाती है, और युगल वर्ग की गायन की भी प्रशिक्षण देती है और नृत्य की भी प्रशिक्षण देती है। ये सेवा बोले तुंग विद्या जी की है। और इंदुलेखा जी प्रकारांत की कोक कला छद्म उपदेश कर लीलांतर ले जाने की क्रिया, जब घनीभूत विहार कर रहे हुए और उस रस में जब डूबने लगते हैं, तो उस समय इंदुलेखा जी की सेवा है कि अनेक प्रकार की उनको शिक्षा प्रदान करके, कोकला की अनेक प्रकार के छद्म की शिक्षा प्रदान करके, उपदेश करके उनको लीलांतर करा देती है, ताकि वो उस गहरे रस में डूब न पाए। प्रेम परिपाटी की रीति और कार्यसिद्धि के उपयुक्त अनोखे अनोखे उपाय एवं साधन सिखाकर दोनों को रिझाने की सेवा संपादन करती है। वो इस प्रक्रिया में प्रिया को भी सिखाती है, लाल को भी सिखाती है, अब आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। बोले विविध कुंज के भेद हैं, विविध कुंज मनोरंज, नित्य नित्य नए नए जहाँ शवत सुखमय संज, इनमें श्री हरि प्रिया को नित्य विहार अखंड, अंसा अंशी रूप में राच रहो ब्रह्म। बोले इसके ये जो आचार्य चरणों ने योगपीठ का वर्णन किया, तो कहने कि इसके अलावा भी जितना हमने इसमें वर्णन किया, इतनी कुंजे हैं, इतनी निकुंजे हैं, इतने सरोवर है, इतने वन है, उपवन है, फुलवाड़ी है, बगीचे हैं, बोले ऐसे मोहन महल है, अष्टकोण का सिंहासन है, अष्टधारी महल है, यमुना जी है, ऐसी लता पता है। बोले जितना भी वर्णन किया, इसके अतिरिक्त भी बोले विविध कुंज के भेद है, अनंत अनंत कुंजे हैं, और उन कुंजों के भेद और प्रभेद सब अलग अलग है। अनेक कुंजे मनोरंजन और हर्षोत्पादक, कोई कुंज मनोरंजन के करने, कोई हर्ष का उत्पादन करने के लिए, अनेक कुंजों की और नित्य नित्य नए नए कुंजों की रचना होती आ रही है। स्थायी रूप से कोई कुंज नहीं है, तो ये कुंज अब ये नित्य नए नए कुंज, आज वहां पे कमल कुंज है, कल वहां पे उशिर कुंज, परसों आज झूलन कुंज है। तो ऐसे नित्य नई नई कुंजों का निर्माण होता आ रहा है, जिसमें सुख सामग्री की बोले शब्द सुखमय संजू, सुखमय सामग्री की धारा प्रवाहित हो रही, जैसे नदी की बहाव हो, नदी की धारा चल रही हो, ऐसे सुख की धारा बहमान है। सब कुंजन में युगल अविकल नित्य विहार विहार रहे। ऐसे इन निखिल ऐश्वर माधुरी के मूल महोदधि प्रिया प्रीतम के अंशा अंशी रूप, बोले ऐसे निखिल चक्र चूड़ामणि, बोले ऐसे के अंश के भी अंश के रूप में, बोले अवयव में मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों की रचना हो रही, अंशा अंशी रूप में राच रहे हो ब्रह्मांड। बोले ऐसे इस योगपीठ का वर्णन करते हुए, बोले योगपीठ कैसा है, पंचकोशात्मक है, 5 कोश के दायरे में है। बोले भीतरी भाग के प्रत्येक अष्टकोण का जो अष्टधारी महल है, यह अष्टधारी महल भीतरी भाग के प्रत्येक कोण से दूसरा कोण 1 फरलांग, इस प्रकार से 8 फरलांग के दायरे में यह अष्टधारी महल है। और प्रत्येक कमरे की चौड़ाई यहाँ पे 20-20 फुट है, जिसमें दोनों ओर 10-10 फुट के बरामदे हैं और 1-1 फुट के चारों दीवारें हैं जो मणियों से मंडित है। बरामदा के दोनों ओर 2.5 फुट के छज्जे निकले हुए हैं, जिस पर टोड़ियों के बीच में मणियों की जाली लगी हुई है, ऊपर भी मणियों की मंडित है। इस महल के भीतर वाले चौक के मध्य में मणियों का मंडल है, और जिस पर मोहन महल है, जो मोहन महल सरसमणि मृदुलमणि से निर्मित है। ये जो महल है, इसका कमरा 60 बाई 60 फुट का है, और जिसके चारों ओर 40 फुट का बरामदा है। लंबी तो चारों तरफ है, लेकिन चौड़ाई उसकी 40 फुट है। बोले इस मंडल के चारों ओर बगीचे में अष्टमोहिनी कुंज है, जिसमें अष्टकाल सेवा संपादन होती है। अष्टद्वारी महल के भव्य फाटक से यमुना जी 10 फरलांग की दूरी पे है। इसमें 2 फरलांग क्षेत्र में सरोवर है,
4 फरलांग के क्षेत्र में सखियों की कुंजें हैं और 4 ही फरलांग के क्षेत्र में वन विभाग और उत्सवों की कुंजों का निर्माण है। यमुना जी का एक घाट दूसरे घाट से 1.25 मील 10 फरलांग की दूरी पे है लगभग। ये सारे लगभग बताए जा रहे हैं। इस प्रकार 8 सवाया 10 मील यानी 5 कोस के दायरे में शिव वृंदावन धाम की परिक्रमा है। सखियों की कुंजें अष्टद्वारी की कमरे की चौड़ाई 12 है और बरामदा की चौड़ाई 9 फुट है तथा 5 फुट की दीवारें और 2-2 फुट के, ये सखियों की कुंज का बताया, 2-2 फुट के छज्जे निकले हुए हैं। सभी की यही चित्रकारी, छज्जों के ऊपर बालकोनी है, उसमें मणि में जालियां लग रही है, उसमें सुंदर सुंदर पर्दे लटक रहे हैं। बोले इस प्रकार से अब जितने भी 8 राजमार्ग हैं, प्रत्येक सखी की कुंज से राजमार्ग जा रहा है मोहन महल तक। इन राजमार्ग की चौड़ाई 30 फुट है, लंबाई तो पूरी है ही। दोनों तरफ 10-10 फुट नहर बह रही है। इस नहर के दोनों तरफ मणिमय गमले रखे हुए हैं जिसमें स्वर्णलता, लवंगलता, मुक्तलता चाहिए और नहर और सड़क के बीच में जो जगह है उसमें मणियों के गमले रखे हुए हैं और सड़क के दोनों किनारों पे मणियों के खंभे लगे हुए हैं, छोटे छोटे खंभे लगे हैं शोभा के लिए। उसमें सोने की जंजीरें लटक रही है, उसमें हीरे के गुच्छे लटक रहे हैं। यद्यपि दिव्य प्रकाश में जगमग करता हुआ वृंदावन धाम है, प्रत्येक पत्ते पत्ते से प्रकाश निकल रहा है, प्रत्येक मणि से प्रकाश मिल रहा है, चारों तरफ जगमगाहट है। अब ये नहीं सोचना कि वहां रात्रि कैसे होती, रात्रि में भी आप कितनी प्रकाश कर दो, लाइटें लगा दो, लेकिन पता चलता ना रात्रि। बोले ऐसे प्रकाश के बीच में भी वहां रात्रि अपनी सेवा में उपस्थित होती है और दिन भी अपनी सेवा में उपस्थित होते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप वृंदावन धाम है। और अब इनकी नहरों में जो मणि के खम्भ हैं, इनके सारे सारे बड़े बड़े मणियों के खम्भ भी हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, 1-1 मीटर की दूरी पे, 2-2 मीटर की दूरी पे आप अनुमान लगा सकते हैं। बोले इन खंभों के ऊपर बड़े बड़े हीरे लगे हुए हैं, जैसे सड़कों के दोनों तरफ लाइटों की व्यवस्था हो, ऐसे सुंदर शोभा के लिए। मध्यम श्रेणी की लताएं चल रही है, बीच में फुलवाड़ियां चल रही है, बगीचे खिले हुए, फूल खिले हुए, अनंत अनंत शोभा का सागर यह लहरा है। अब जो बाकी जो छोटे 8 मार्ग हैं, 8 मार्ग राजपथ है, 8 मार्ग छोटे, तो वो थोड़े इनसे चौड़ाई में छोटे हैं, थोड़ी नहर भी उनकी, लेकिन प्रत्येक सड़क के सहारे नहर बहवा, चाहे वो किधर से भी गई। अब यहाँ वन विभाग जो है या फुलवाड़ी है या उपवन है, इनमें इन राजमार्गों से रोशपट्टियां गई हुई बगीचों में, मणियों की रोशपट्टियां, उसमें होके इधर उधर आने जाने के रास्ते हैं, उनमें सुंदर सुंदर मध्यम श्रेणी की लताएं चली हुई। मध्यम श्रेणी की लता जिसके नीचे युगलवर आराम से खड़े हो सके, उसमें सुंदर फूल खिले हो या फल लगे, वो मध्यम श्रेणी की लता है। उसके नीचे आराम से खड़े होकर उनकी खुशी बतरा सकते हैं। ऐसे बगीचे और उपवन में इस प्रकार की रोशपट्टियां हैं और वन विभाग में तो चौड़े चौड़े रास्ते भी हैं। और ये वृंदावन धाम क्या है, बोले सच्चिदानंद गण। कई ऐसी सघन लता भी है जहाँ पे मार्ग नहीं है, लेकिन युगल किशोर जी की इच्छा हुई हमें इस तरह से चलना है, या उधर मुड़ गए तो सच्चिदानंद गण वृंदावन होने से उन्होंने उधर भी आपको रास्ता प्रदान किया और इतना ही सुंदर मणिमयी रास्ता वहां हो जाएगा। ऐसी सुंदर नहर बह रही है, ऐसी नहरों में फव्वारे चल रहे हैं, फव्वारों में भी युगल किशोर जी की लीलामय चित्रकारी हो रही है कि क्या वो लीला विलास है। ऐसी लीलामय चित्रकारी के दर्शन करते हुए बोले आपको संपूर्ण वृंदावन धाम का इसी प्रकार से जैसे आचार्य चरणों ने आपको बताया है, इस प्रकार से आपको इस दिव्य योगपीठ का वर्णन करना है, चिंतन करना है। अब ऐसे योगपीठ का चिंतन करते हुए इसी में युगल किशोर जी को लीला विहार कराना है। यद्यपि ये वृंदावन कहीं अन्यत्र नहीं, ये वृंदावन यही है जिसमें अपन बैठे हुए हैं। लेकिन सभी ऋषिकाचार्य कह रहे हैं केवल लीला विलसने के लिए, अपने लीला प्रकट प्रकाश करने के लिए, ऋषिकों को सुख प्रदान करने के लिए ये उन्होंने जड़ता धारण कर रखी है। बाकी वास्तव में वृंदावन धाम का स्वरूप ये है। ऐसे दिव्य सच्चिदानंद वृंदावन धाम है। अब आगे बोले ऐसे वृंदावन धाम में
अनंत प्रकार की कुंजें हैं, निकुंजें हैं, सरोवर है। जितने सरोवर हैं सब सरोवर में कमल खिले हुए हैं, कुमुदनी खिली हुई है, उसमें बुर्जिया है, उसमें पक्षी राधा राधा नाम के रटन लगा रहे हैं। अब वहां जो पक्षी है वो स्वतंत्र भी है और जगह जगह पे मणियों के पिंजरा रखे हुए हैं, उसमें जब मर्जी होती वो पिंजरे में जाते हैं। उसमें भी बैठ के ऊपर लताओं के ऊपर पिंजरे लटके हुए, उसमें बैठ के गुणानुवाद करते हैं। वो केवल शोभा के लिए, सुंदरता के लिए, युगल किशोर जी के गुणानुवाद करने के लिए। बोले इस प्रकार से सम्यक प्रकार की धाम की शोभा को अपने हृदय में बैठाना है। क्योंकि जिस घर में आपको जाना है उस घर की आपको रास्ता का भी नहीं मालूम, गलियों का भी नहीं मालूम, कुंजों की का भी नहीं मालूम, तो कैसे काम चलेगा? चिंतन में तो आपको उसी में घूमना है। जब भी गुरु महाराज आपको कृपा करके सखी सुख प्रदान करके चिंतन प्रदान देंगे तो उस चिंतन में तो आपको इसी प्रकार से घूमना है। इसलिए सिद्धांत पक्ष में, सिद्धांत सुख में श्री आचार्य चरणों पहले दूसरे पद में मंत्र की व्याख्या की नहीं, कैसे प्रकट हुए मंत्रराज, और तीसरे पद में श्री धाम वृंदावन का योगपीठ का वर्णन किया। ऐसा युगल किशोर जी का योग वृंदावन धाम है। अब आगे चौथे पद में बोले रसमयी वृंदावन धाम का वर्णन करते हैं। बोले इस उपयुक्त पद में वृंदावन धाम की आकृति स्वरूप वर्णन करके अब इस चौथे पद में स्वामी जी के मंगल विग्रह रूपी वन भूमि में श्रृंगार स्वरूपिणी यमुना जी, निकुंज, लता, वृक्ष, सरोवर, फूल फलादि एवं खग मृगादि से सुशोभित रसात्मक मंडल पर मनोहर मोहन महल में अनिवर्चनीय शैया पर दोनों का अखंड विहार का जो वर्णन है, सेवाधिकारिणी सखी, सहेली, सहचरी, मंजरी सेवा में आ जा रही है तथा मान विरह भ्रम का लेश मात्र की भी जहाँ संभावना नहीं है, इस प्रकार आकृति रूप तथा रस रूपी धाम की अभिन्नता रस सिद्धांत की बंदिश में दिखाते हुए बोले प्रिया जी के मंगल विग्रह से अभिन्न वृंदावन धाम कैसे है, इसको सिद्धांत की बंदिश में दिखाते हुए अति उत्कृष्टतम श्रेष्ठतम बताकर कहा है कि प्रिया जी की कृपा दृष्टि बिना इस संपत्ति की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। एकमात्र यह मार्ग कृपा मार्ग है। कृपा के अलावा तो आपको ये वस्तु कोई प्रदान दे नहीं सकता। आपको पहले ही युगल शतक में श्री बड़देवाचार्य जी महाराज ने भी कहा है, जप तप तीर्थ लेम पुण्य व्रत शुभ साधन आराधन ही बिन। बोले कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको वृंदावन धाम आप उसको करके प्राप्त कर सके, ये तो केवल उन्हीं की कृपा से, और उन्हीं की कृपा का फल बोले उन्हीं की प्राप्ति बताया। कृपा के अलावा और दूसरा खेल का यहाँ प्रवेश ही नहीं है। तो इसलिए इस दिव्य वृंदावन धाम का सिद्धांत के बंदिश में वर्णन कर रहे हैं कि विविध सुरत संपत्ति सहित अति अद्भुत अविराम चिदानंद घन जयति जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम चिदानंद घन पूरन का बहति विमल कल केली रूपिणी श्री यमुना कमना चहुकोत अतिरस रंग तरंग उमंगनी अंग अंगनी प्रतिबड़वनी मोद दिव्य कनकमय अवनि अखंडित मृदुमणि मंडित मयी मनोज विविध भांति तरुबेलिन झेली रतिरेली अलबेली ओज मही मही चारु चंबेली चंदन चंपक बकुल बरन बरबेश पियवा से अनुकूल बसंती सदा सेवती सुमन सुदेश अम्ब कदम्ब जम्ब नींबू श्रीफल चलदल कदली कमनीय कुरबक कुब्ज केतकी के उर पारी जात रोचक रमणीय ठोर ठोर निर्मल जल आशय मध्य कमल फूले बहुरंग बस मकरंद वृंद मधुकर मिली मंडरावत मन भावत संग नव पल्लव रस सरस शशि की लसी बसी जो वन बन जाच पाडर परनि निवार नवेली जुही जुही सो अतिरतिराज त्रिविध पवन गवने मन रवने शीतल मंद सुगंध सुहाय सब ऋतु सब सुखदायक लायक सुरत सहायक सहज सुभाय सिल सिलाति सलिता छवि छलिता रस रलिता आवृत अनुकूल अरुण पीत सित असित अमित रिधि जामदि फूले बहुविधि फूल फूल मूल में मूल फूल में फूल फूल फल फल हिली है प्रति प्रति परम प्रेममय पोषत तोषत तरनि किरनि तन तेज
थलज जलज जल मलति परस्पर प्रतिबिंबित अति ओप अपार। खग नग मृग लखी द्रगन भय अग पग भरी करी न सकत संचार। कुंजनि कुंजनि पुंजनि पुंजनि नीत नीत नवनीति नवरंग। मंडल महल मनोहर मोहन जहाँ विलसत विविकेली अभंग। सुवग सेज पर सुगर सुंदर वर रसिक पुरंदर कुंवर किशोर। भ्रीड़ई तज क्रीड़ई मन मानत नहीं जानत कित रजनी भोर। करत पान रस मत्त मिथुन मन मुदित उदित आनंद अधीर। सेवत सहज सदा सुख सागर नागरी नागर गहर गंभीर। सखी सहेली सहचरी सुंदरी मंजरी महल टहल टग लागी। केऊ आवत केऊ जाति जतन जगी अतन अंग संगनी अनुरागी। यहाँ तक ये जो पद का वर्णन हुआ है बोले बड़ा ही रसमय पद का वर्णन हुआ है। सिद्धांत के पक्ष में इसलिए रखा कि उत्साह सुख में तालिका है। महावाणी जी की विशेषता में पहले ही आपको बताया कि बोले महावाणी जी को एक सालिका में सजा करके उसके पीछे तालिका दी हुई है। जगह जगह पे ताले लगाए हुए हैं, कोई भी अनाधिकारी इसको खोल न सके, इसलिए उसके पीछे तालिका दी हुई है। तो ये पद पूरा तालिका से खुलता है और तालिका से समझा जा सकता है। अब सिद्धांत पक्ष में एक पद इसलिए बताया बोले इस प्रकार से आप पूरा उत्साह सुख समझ सकते हैं और सुर सुख समझ सकते हैं और सह सुख समझ सकते हैं। लेकिन ये गंभीर रसमय रस होने से यहाँ पे आचार्य की आज्ञा नहीं, इसको सार्वजनिक सभा में कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इसलिए इसका थोड़ा सा विस्तार से वर्णन कल करेंगे।